नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी चीज के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत बड़ी ताकत छिपी है, और वो है सरलता। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये हमारे लिए कैसे काम करती है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा काम सामने हो और हम बस सोचते रह जाएं कि अरे शुरू कहाँ से करें? बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम से पहले कोई बच्चा बहुत सारी किताबों को देखकर घबरा जाता है। पता है, कभी कभी ना हमें लगता है कि मुश्किल प्लान बनाना बहुत समझदारी का काम है। बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी योजनाएं सुनने में कितना अच्छा लगता है, पर असल में यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो देखिए, दो तरह की सोच होती है। एक है पुरानी सोच जो कहती है चलो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्लान बनाते हैं, इससे क्या होता है कंफ्यूजन और काम में देरी। और एक है नई सोच जो कहती है अरे इसे सिंपल रखो, इससे सब कुछ साफ साफ समझ आता है और काम तेजी से होता है। और यही आज की हमारी सबसे जरूरी बात है। इस प्यारी सी लाइन को हमेशा याद रखना है। कॉम्प्लेक्सिटी यानी मुश्किल चीजें हमें फेल कराती हैं, और सिंप्लिसिटी यानी सरलता हमेशा जीतती है, हमेशा। अच्छा, अब सिर्फ बातें नहीं करते, चलिए कुछ मजेदार कहानियां सुनते हैं जिससे ये बात और भी अच्छे से समझ आएगी। तैयार हैं? आइए 3 छोटी छोटी कहानियां देखते हैं। हमारी पहली कहानी स्कूल की है। 2 दोस्त हैं, राहुल और आशा। दोनों अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए राहुल ने क्या किया। उसने ना छोटे छोटे सिंपल नोट्स बनाए और रोज बस 30 मिनट उन्हें पढ़ता था। दूसरी तरफ थी आशा, जिसने ढेर सारी किताबें और वीडियो जमा कर लिए, और नतीजा वो इतनी कंफ्यूज हो गई कि कुछ भी ठीक से पढ़ ही नहीं पाई। तो क्या लगता है क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही, राहुल के बहुत अच्छे मार्क्स आए। यहाँ कौन जीता? सरलता जीत गई। चलिए अब स्कूल से ऑफिस चलते हैं। यहाँ मिलते हैं अरविंद और मनोज से, जिन्हें एक प्रोजेक्ट मिला है। अरविंद ने बहुत स्मार्ट तरीके से काम किया। उसने बड़े काम को छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स में बांट दिया और फटाफट काम शुरू कर दिया। पर मनोज, वो तो लंबी लंबी प्लानिंग और मीटिंग्स में ही उलझा रह गया। काम लेट होता गया। और यहाँ भी नतीजा बिल्कुल साफ था। अरविंद को उसके काम के लिए शाबाशी मिली और मनोज को वार्निंग। देखा, सिंपल तरीके ने फिर से कमाल कर दिया। और हमारी आखिरी कहानी है 2 चाय वालों की, रमेश और सुरेश। सोचिए, एक गली में 2 नई चाय की दुकानें खुली हैं। रमेश की दुकान छोटी और प्यारी थी। मेनू में बस 2-3 तरह की चाय और सर्विस एकदम फास्ट। लोगों को बहुत पसंद आई। और सुरेश, उसने सोचा मैं तो बहुत सारी चीजें रखूंगा, पर ज्यादा आइटम्स के चक्कर में सर्विस स्लो हो गई और लोग कंफ्यूज होके उसकी दुकान पर आना ही छोड़ दिए। तो हुआ ये कि रमेश की छोटी सी दुकान बहुत बड़ी हिट हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिंपल और अच्छी सर्विस हमेशा लोगों का दिल जीत लेती है। तो ये तो थी रोज की जिंदगी की कहानियां। अब चलिए एक बहुत ही जरूरी सबक सीखते हैं असली हीरोज से। जरा सोचिए, जब हालात बहुत मुश्किल हों, जब जान का खतरा हो, तब यूएस नेवी सील्स जैसी दुनिया की बेस्ट टीम्स क्या करती हैं? वो बड़े बड़े मुश्किल प्लान नहीं बनाती, वो भरोसा करती हैं सिंपल प्लान्स पर। ऐसा क्यों? क्योंकि मुश्किल समय में एक सिंपल प्लान ही जान बचाता है। एक सिंपल कमांड कीमती वक्त बचाता है, और एक सिंपल एक्शन पूरे मिशन को कामयाब बनाता है। ये एक बहुत गहरी बात है ना? कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, चाहे वो एग्जाम का स्ट्रेस हो या ऑफिस की डेडलाइन का, सिर्फ सिंपल चीजें ही काम आती हैं। तो देखिए, ये जो हीरोज का सबक है ना, वो हर जगह काम आता है। लड़ाई के मैदान में सिंपल प्लान से तेजी आती है। स्कूल में सिंपल नोट से आसानी से याद होता है। ऑफिस में सिंपल स्टेप से जल्दी रिजल्ट मिलता है। और बिजनेस में सिंपल सर्विस से कस्टमर खुश होता है। तो हमने इतनी सारी कहानियां सुनी और इतने अच्छे सबक सीखे। अब क्या? अब हमारी बारी है ये सोचने की कि हम इस प्यारी सी ताकत को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सब खुद से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। आज ऐसा कौन सा एक सिंपल सा काम है जिसे हम कर सकते हैं? बस एक। तो आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। पहला, कोई भी एक सिंपल सा काम चुनिए। दूसरा, उसे पूरे मन से कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, ज्यादा सोचिए मत, बस कर दीजिए। और जाते जाते दुर्गा सर की ये बात हमेशा याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्सिटी यानी उलझन हमारी दुश्मन है, और सिंप्लिसिटी यानी सरलता हमारी सबसे बड़ी ताकत। और हाँ,
एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, रोज की ये छोटी छोटी सीख ही एक दिन हमें बहुत बड़ी सफलता दिलाती है। अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए।